उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो माता जी, कल हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 5 के एंड में कविराज गोस्वामी बता रहे हैं किस प्रकार उन पर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। और नित्यानंद प्रभु की कृपा उन पे जो हुई वो स्वप्न के द्वारा हुई। और वो स्वप्न क्यों था, कैसा वो स्वप्न हुआ, उस स्वप्न का कारण क्या था, उस स्वप्न होने का, वह भी उन्होंने डिस्कस किया था। तो इस ये जो स्टोरी है, वो स्वप्न और उसके पीछे का जो स्टोरी है, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझें तो क्या हुआ था। एक जो अ, नित्यानंद प्रभु के सर्वेंट थे, उनका नाम था मिनिकेतन रामदास। जो ये मिनिकेतन रामदास थे, ये आए हुए थे। और यहाँ पर कविराज गोस्वामी के घर पर उनके ब्रदर भी थे, जो वो एक फेस्टिवल अरेंज कर रहे थे। और उस फेस्टिवल में एक ब्राह्मण आए थे जिनका नाम था गुणार्णव मिश्रा। और ये ब्राह्मण जो है, ये महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का एक डीटी लेके आए थे, लेकिन वह गौरनिताई डीटी नहीं था। वहां पे नित्यानंद प्रभु नहीं थे, सिर्फ महाप्रभु ही थे। और वह यह डीटी की वर्शिप कर रहे थे। जब मिनिकेतन रामदास ने ये देखा, क्योंकि मिनिकेतन रामदास जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के सर्वेंट हैं, उन्होंने इस ब्राह्मण को बोला, गुणार्णव मिश्रा को, कि आप तो ये जो वर्शिप कर रहे हो, यहाँ पे आपने बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दिया नित्यानंद प्रभु को। हम्म। और यह जब बता रहे थे तो मिनिकेट रामदास को भी, उनकी बातों को भी गुणार्णव मिश्रा ने बिल्कुल अनसुनी कर दी, उनको भी रेस्पेक्ट नहीं किया। और जब कविराज गोस्वामी ने ये चीज देखा तो उन्होंने अपने भाई को डांटा। देखो, आप ऐसा फेस्टिवल कर रहे हो जिसमें ये ब्राह्मण आए हुए हैं और सिर्फ महाप्रभु के ही पूजा कर रहे हैं, उनका ही वर्शिप हो रहा है। यहाँ पे ना नित्यानंद प्रभु है। और इस बात का नित्यानंद प्रभु के सर्वेंट तो स्वयं कह रहे हैं कि आपको नित्यानंद प्रभु की भी यहाँ पे सेवा होनी चाहिए, गौर निताई को साथ में सेवा करनी चाहिए। तो आप उनके बातों को भी अनसुनी कर रहे हो। आप कितना अपराध कर रहे हो, नित्यानंद प्रभु का अपराध और नित्यानंद प्रभु के जो उनके सर्वेंट हैं उनका भी अपराध कर रहे हो। इस प्रकार कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को डांट लगाई। इस डांट से, मतलब इस अपराध को रोकने के लिए जो कविराज गोस्वामी ने प्रयत्न किया था, उससे नित्यानंद प्रभु बड़े खुश हुए। इतने प्रसन्न हुए कि उसी रात उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि कविराज, आप ये अपने भाई के साथ मत रहो इस गांव में। हाँ, आप चलो, आप वृंदावन चलो। और उसके बाद जैसे ही स्वप्न और उस नींद से उठे, एक क्षण भी उस गांव में, उस घर में अपने भाई के साथ कविराज गोस्वामी नहीं रुके। वो तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़े। और कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने सपने में कहा था कि आपको कुछ भी सोचने की, डरने की जरूरत नहीं है कि वहाँ क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, कुछ सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है। और वहां जाने के बाद क्या हुआ, कविराज गोस्वामी फिर बताए, बहुत डिटेल में बताए उनको किस किस का एसोसिएशन मिला, क्या क्या दर्शन मिले, कौन कौन वैष्णवों के साथ उनको संग मिला वहां पर वृंदावन में। और उनको जो दर्शन मिले राधा मदन मोहन और राधा गोविंद जी स्वयं, इनके साथ, जो कि सनातन गोस्वामी के और रूप गोस्वामी के डीटीज हैं, उनको उनके साथ रहने को मिला। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार मुझ पर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, जो मैं बहुत ज्यादा पतित और पापी हूँ, लेकिन और कौन कर सकता था मुझ जैसे पर कृपा, नित्यानंद प्रभु के अलावा। तो यह है बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो आगे जो चैप्टर है वो है अद्वैत आचार्य पर। तो आज हम अद्वैत आचार्य की स्तुति कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि
I offer my obeisances to Advaita Acharya, whose activities are wonderful by his mercy. मैं उनके बारे में कैसे बता रहा हूँ? मैं उनके एक्टिविटीज, उनकी लीलाएं जो बहुत वंडरफुल हैं, इनके बारे में मैं कैसे बता पाऊंगा? केवल उनकी ही कृपा से। और उनकी कृपा से इवन अ फूलिश पर्सन कैन डिस्क्राइब हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर उनकी कृपा हो गई तो कोई भी, जो भी कितना भी मंदबुद्धि क्यों ना हो, वह बहुत अच्छी तरह वर्णन कर पाएगा इनके बारे में। तो वो कह रहे हैं कि मैं फिर से सारे जो पहले से ये, वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य और सारे के सारे जो वैष्णवगण हैं, इन सबके चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ। हाँ, और फिर नित्यानंद प्रभु के तत्व को हम समझे हैं, अभी हम अद्वैत आचार्य के बारे में उनकी स्तुति करने की कोशिश करूंगा। तो मैं वो वह डिस्क्रिप्शन अभी शुरू करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि अद्वैत आचार्य जो हैं, ये स्वयं महाविष्णु हैं। महाविष्णु कौन है? जो गर्भोदकशाही विष्णु के भी ओरिजिन है। गर्भोदकशाही विष्णु जो हर ब्रह्मांड में वो लेटे हुए हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड जिनसे निकल रहे हैं वो है महाविष्णु, जो कारणोदक का ओशन में कारणोदक का शाही विष्णु के नाम से भी जाने जाते हैं। और उन्हीं से जो है इस सारे ब्रह्मांड जो इस भौतिक जगत में है उनका क्रिएशन होता है। और वे ये कैसे करते हैं? अपने अपने जो क्रिएशन है ये माया के हेल्प से करते हैं, माया के थ्रू करते हैं। और इस प्रकार वह भगवान से अभिन्न है। और क्योंकि वह अ, अभिन्न है भगवान से, इसलिए भी उनको अद्वैत बोला गया है। वो भगवान से अलग नहीं है। जो अलग है वो द्वैता, दो अलग अलग। जो अद्वैता है वो एक। क्योंकि ये स्वयं भगवान ही है, सुप्रीम लॉर्ड हरि, इसलिए उनको अद्वैता बोला गया है। और क्योंकि वह यहाँ पर भक्ति को सिखा रहे हैं एक टीचर के रूप में, इसलिए इनका नाम आचार्य भी है। तो इसलिए इनका नाम है अद्वैता आचार्य। और ये भगवान है स्वयं, और भगवान के भक्त के रूप में टीच करते हैं। और इसलिए मैं इनका शेल्टर लेता हूँ, मैं इनका आश्रय लेता हूँ। कविराज गोस्वामी और कह रहे हैं कि डायरेक्टली सुप्रीम लॉर्ड ही हैं। जो ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग जो हम हैं वैसे ये है नहीं, ये डायरेक्ट सुप्रीम लॉर्ड है। इनको समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह नहीं, अगर समझेंगे कि ये कोई ऑर्डिनरी है तो अपराध है। और ये ही है जो सारे ब्रह्मांडों का क्रिएशन के पीछे है। वो डायरेक्ट जो महाविष्णु है वही डायरेक्ट श्री अद्वैत आचार्य के रूप में आए हैं। जो पुरुष जो क्रिएट करते हैं और जो मेंटेन करते हैं, जो माया के द्वारा ये सारा मेंटेन करते हैं, ये वही हैं। और ये उसी उसी पुरुष के एक प्लेनरी पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ छोटे हैं, वो वही है, नॉन डिफरेंट है, इज नॉट सेपरेट। वो वही पुरुष है जो तीन पुरुषावतार से हैं, तीन पुरुषावतार, कारुण्यदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरदक्षाय विष्णु, उनमें से जो पुरुष हैं पहले महाविष्णु या कारुण्यदक्षाय विष्णु, ये वही हैं। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार जो माया है वो प्रधान, जो मटेरियल कॉज है, जो प्रधान जो सारे मटेरियल एलिमेंट्स का जो कंपाइलेशन है, जो सब कुछ मिलके मटेरियल एलिमेंट सब कुछ मिलके जो प्रधान होता है, वह भी एक्सटर्नल एनर्जी माया के ही एक पार्ट है। और इन दोनों को संचालित करने में किसका हाथ है पीछे? महाविष्णु का। महाविष्णु के बिना कुछ नहीं हो सकता। और विष्णु himself is efficient nimitta cause of the material world, and Narayana in the form of Sri Advaita is a material cause, upadana। तो विष्णु ही जो है वो मटेरियल कॉज भी है, और मटेरियल कॉज को जो मतलब जो प्रधान है उसको चलाने के कॉज भी है, कॉज ऑफ द कॉज। जो चीज जिससे बनी है वो तो कॉज है ही, और इस चीज को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कहाँ से आ रही है? वो भी कॉज से ही आ रही है।
ये कॉज के ही कॉज है। जो एक सांख्य फिलॉसफी है जिसमें सारे मटेरियल एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार सारे मटेरियल एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में, इस क्रिएशन में कितने मटेरियल एलिमेंट्स से हम ये वर्ल्ड जो है वो शुरू होती है। और इन सारे मटेरियल एलिमेंट्स अपने आप तो शुरू हो नहीं सकते, इनके पीछे कौन है? वही है अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ही हैं जो मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनको एक्सपैंड करते हैं। और उनमें एक एक गर्भोदक विष्णु जाते हैं और उस पर्टिकुलर एक एक यूनिवर्स को, एक एक ब्रह्मांड को वहां पे मेंटेन करते हैं। तो श्री अद्वैता इज अ लिम्ब ऑफ नारायणा, वो भगवान नारायण के एक अंग हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि भागवतम स्पीक्स ऑफ अंग एज अ प्लेनरी पोर्शन, अंश ऑफ द लॉर्ड। इसलिए भगवान के ही अंश हैं। और भगवान और उनके अंश में कोई डिफरेंस है नहीं, ये स्वयं महाविष्णु है। तो इसलिए अद्वैता मतलब कोई डिफरेंस नहीं। और वो कह रहे हैं कि इनका क्या ड्यूटी है, ही हैज नो अदर ऑक्यूपेशन देन टू टीच डिवोशनल सर्विस। इनका और कोई काम नहीं है, इनका कोई और ड्यूटी नहीं है। अद्वैत आचार्य बन के क्यों आते हैं यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ भक्ति सिखाने के लिए। ही इज अ स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल डिवोटीज, सारे डिवोटीज के स्पिरिचुअल मास्टर हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल मास्टर हैं। और उनको सारा जो जगत है दो नाम के, दो अद्वैत आचार्य के नाम पे ही जानता है, कोई उनको अद्वैत नहीं बोल सकते क्योंकि उनको सब आचार्य मानते हैं। ये दोनों नाम उनके ही हैं, एक साथ ही यूज करते हैं। और एक और नाम है उनका, नाम है कमलाक्ष। क्यों? क्योंकि ये भगवान स्वयं हैं विष्णु, जिनके अक्ष, जो इनके आंखें हैं, ये कमल के समान है, इसलिए इनका नाम एक कमलाक्ष भी है। और his associates have the same bodily features as the Lord. They all have four arms and are dressed in garments like Narayan. तो महाविष्णु जो अद्वैत आचार्य हैं, इनके जो एसोसिएट्स हैं उनकी बात हो रही है। उनके भी बड़े सुंदर फीचर्स हैं, उनके सुंदर सुंदर अंग हैं, क्योंकि वो सब भी जो हैं वो वैकुंठवासी, चार चतुर्भुज अ, रूप में रहते हैं। और अद्वैत आचार्य जो हैं उन सबके प्रिंसिपल सुप्रीम लॉर्ड हैं। और उनके जो नाम और गुण, ये सब जो हैं बहुत वंडरफुल हैं। यही है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही तुलसी और गंगा जल, तुलसी और गंगा जल को अर्पित किया था शालिग्राम को, जो भगवान विष्णु के ही एक रूप है शालिग्राम। उनको तुलसी और गंगा जल अर्पित कर 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 बहुत लाउड वॉइस में उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर वो हुंकार करते थे कि भगवान आप स्वयं अभी आओ। कृष्ण को वह बुलाते कि आपको अपीयर होना पड़ेगा अर्थ पे, अभी आप अपने सारे पार्षदों के साथ आओ, नहीं तो यहाँ पे मुझे कोई भी होप नहीं दिख रहा है कि इनका कैसे उद्धार होगा। तो जो विष्णु स्वयं हैं और वो कह रहे हैं कि इनका उद्धार कैसा हो, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इनकी हालत देखकर। विष्णु महाविष्णु स्वयं उनके ही जो अंश से, उनके ही शरीर से इतने सारे ब्रह्मांड निकले हैं। और सब ब्रह्मांडों में जो भी जीव हैं उनको देखकर उनको बुरा लग रहा है कि इनका कैसे उद्धार होगा। और अद्वैत आचार्य के रूप में आकर वो भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आप आइए और इनको भक्ति सिखाइए, उनका उद्धार कीजिए, उन पे कृपा कीजिए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने संकीर्तना मूवमेंट, जो संकीर्तना का प्रचार किया, युग धर्म की स्थापना की, वह ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, इनके वया, इनके थ्रू, इनकी सहायता से करना चाहा। और चाहा कि सारा पूरा जो यूनिवर्स है वो डिलीवर हो जाए। ये पूरा पूरा वर्ल्ड उनको डिलीवर करना था, ना कि सिर्फ उसी रीजन में जहाँ पे वो होते, या बंगाल में या इंडिया में, ऐसा नहीं, उनको पूरे वर्ल्ड को डिलीवर करना था। तो यह है अद्वैत आचार्य के जो क्वालिटीज़ हैं, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वो तो अनलिमिटेड क्वालिटीज़ हैं।
उनके एट्रीब्यूट्स और उनके प्रेजेस, उनकी ग्लोरी, उनका जो महात्मा है वो अनलिमिटेड है। और कहते हैं कि हाउ कैन दिस इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी इवन फैथम देम। हमको कुछ समझ में आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, हमको कैसे कोई कुछ समझ में आएगा कि इतने अनलिमिटेड उनके क्वालिटीज हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु के प्रिंसिपल लिम्ब है। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको कहते हैं ये हमारे लेफ्ट हैंड है, ये हमारे राइट हैंड है। वैसे चैतन्य अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के बहुत करीब उनके लिम्ब हैं। और फिर डिवोटीज लाइक श्रीवास आर हिज स्मॉलर लिम्स। और सब डिवोटीज जो से जैसे श्रीवास श्रीवास ठाकुर हैं, ये सब भी भगवान के ही, चैतन्य महाप्रभु के ही छोटे लिम्स हैं। वो कौन कैसे हैं? वो जैसे कि भगवान के हाथ हैं, फेस है, आईज है, उनके सुदर्शन चक्र है और दूसरे वेपन्स हैं, वैसे हैं दूसरे सारे डिवोटीज। और अद्वैताचार्य जो है प्रिंसिपल लिम्ब है, सबसे उनके बड़े अंग हैं। और इन सब के साथ चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीलाएं की। क्यों? इनको यह मिशन था उनका कि सबके सबके सब कोने में, हर एक घर में, हर एक कंट्री में भक्ति का प्रचार हो। और थिंकिंग ही इज अ डिसाइपल ऑफ श्री माधवेंद्र पुरी, लॉर्ड चैतन्य obeys हिम एंड respecting हिम एज हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो अद्वैताचार्य के गुरु कौन है इस लीला में? माधवेंद्र पुरी। और चैतन्य महाप्रभु को माधवेंद्र पुरी पर भी बहुत रिस्पेक्ट है। और अद्वैताचार्य को वो और रिस्पेक्ट करते कि आप माधवेंद्र पुरी के डिसाइपल हैं। हाँ, जैसे कभी कभी जो हम देखते हैं कि अ, हम किसी को जैसे पता चलता है कि ये प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, तो बहुत बहुत उनको उनके प्रति श्रद्धा होती है ना। उसी प्रकार जो बार बार बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप तो माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल हैं। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के लिए माधवेंद्रपुरी कितने रिस्पेक्टफुल थे। और वो कहते हैं कि क्योंकि आप उनके डिसाइपल हैं, तो मुझे आपको भी बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के सामने बो डाउन करते, उनको प्रणाम करते। और प्रणाम कर सिर्फ प्रणाम नहीं करना, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस प्रणाम करके उठ गए, लेकिन बहुत सारे प्रेयर्स बोलते, डिवोशन में भाव के साथ उनको प्रे करते हुए उनको प्रणाम करते। और ऐसा जब करते तो अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता। उनको मालूम है कि मैं तो भगवान का सर्वेंट हूँ। हाँ, मैं तो भगवान का यहाँ पे दास बनकर आया हूँ। और भगवान का यहाँ मैंने आह्वान इसलिए किया है कि वो आके हम सबको भक्ति सिखाएं, और ये उल्टा मुझे ही प्रणाम करते हैं। तो वो कहते हैं कि he forgets himself in the joy of that misconception and teaches all living entities, you are servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu। हम्म, तो वो कहते हैं कि हम लोग जितने खुशी में हैं, इतने खुशी में हैं, आप आ गए हो। और आप भी भूल गए हो, हम भी भूल रहे हैं कि हम कौन हैं। इतनी खुशी में आप स्वयं भगवान हो और हम सब आपके सर्वेंट्स हैं। हमें ये सब भूलना नहीं चाहिए। ये हमेशा अद्वैताचार्य कहते जब भी वो चैतन्य महाप्रभु उनको इतना रिस्पेक्ट देते। और वो कहते हैं कि कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो सर्विट्यूड है, जो अ, सेवा भाव है, ये सब उसी आनंद की भाव जो है कृष्ण के साथ में, जो ओशियन ऑफ जॉय है सोल का तो स्वरूप ही है, वो आनंद है, सच्चिदानंद है। भगवान का अंश है तो भगवान सच्चिदानंद है, जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद है। और जो इसी आनंद के ओशन से ये जो भाव है, अ, सेवा भाव, यह उदय होता है। और अ, यह जो सेवा है इसी से और आनंद बढ़ता है। इस प्रकार जो ये 10 मिलियन टाइम्स जो है, अगर इस पूरे यहाँ का जो भी आनंद है छोटा मोटा, उसको अगर हम 10 मिलियन टाइम्स भी अगर हम उसको अ, बढ़ा देते हैं। हम्म, और कभी कोई कहता है ब्रह्मानंद सबसे बहुत है। ब्रह्मानंद मतलब भगवान के साथ मर्ज हो जाना। ये जो भी कहते हैं कोई कि बहुत बड़ा आनंद है ब्रह्म ज्योति में मिक्स हो जाना। देखिए अगर उसको भी
मिलियन टाइम्स भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तभी ये जो सेवा भाव में जो आनंद है, जो उसको अ, हमारे 5 रसों में से है ना एक सेवा, जो उनके सर्वेंट वाला जो भाव है, उसका एक ड्रॉप के समान भी नहीं हो सकता। तो ब्रह्मानंद जो, जिसमें कोई सेवा नहीं है, जिसमें सिर्फ भगवान में मर्ज होके अपने आप को भगवान समझने वाला जो आनंद है, ये सेवा भाव के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर अद्वैत आचार्य कहते हैं कि मैं और नित्यानंद दोनों भी आपके सर्वेंट्स हैं। Now, nowhere else is there such a joy as that which is tasted in this emotion of servitude. हमको सर्वेंट ही रहने दो, ये सेवा भाव में जो आनंद है ये कहीं नहीं मिल सकता। और यहाँ यही नहीं, जो आपके चेस्ट पे, आपके हृदय पर ये श्रीवत्स का चिन्ह है, जहाँ पे जो चिन्ह क्या है कि यहाँ पे लक्ष्मी का वास है, वह लक्ष्मी देवी भी जो आपके हृदय पे ऑलरेडी विराजमान है, वह क्या चाहती हैं कि वो आपके पद कमलों का, चरण कमलों का सेवा हमेशा करता रहे। वो हमेशा उसके लिए बेग करती रहती है और हमेशा सेवा करती रहती है, लेकिन उनको डर रहता है कि ये सेवा छूट ना जाए, इसलिए वो हमेशा बेग करती रहती हैं कि मुझे आपके चरणों का सेवा चाहिए। जबकि वो हमेशा उस सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन फिर हमेशा बेग भी कर रही हैं कि मुझे ये सेवा चाहिए। तो इसी प्रकार उनको तो छोड़िए, कि मैं क्या हूँ, लक्ष्मी स्वयं इतना सेवा में रहती हैं आपके, और मैं और नित्यानंद प्रभु प्रभु भी आपकी सेवा ही करना चाहेंगे हमेशा। और वो कहते फिर बाद में वो ब्रह्मा, शिव, नारद, सुखदेव गोस्वामी, सनातन कुमार जो चतुष कुमार है, यह सब भी जो है आपकी सेवा में, आपकी सेवा रस में डूबना चाहते हैं हमेशा। और जो नित्यानंद है उनका तो क्या कहना, वो हमेशा एक अवधूत के समान इधर उधर घूमते रहते हैं। क्यों? उनको इतना आपके सेवा में जो एक्सटेसी मिल गया है, वो इतने मतलब मद हो गए हैं, वो पागल से हो गए हैं, वो अवधूत के समान इधर उधर घूम रहे हैं अभी। तो ये सब जो है अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं कि किस प्रकार हम सब आपके सेवक हैं, आप हमें रेस्पेक्ट ना करें। और फिर बहुत सारे नाम बताते हैं, जैसे श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर, ये सब बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बहुत उस में माने जाते हैं। लेकिन इन सब के अंदर आपके प्रति जो सेवा है, वही रस जो है उनको हमेशा एक अ, उन्माद में उनको बने बने रहने देता है। आपका जो सेवा है उसी वही चाहते हैं, और वो कुछ नहीं चाहते हैं। तो बड़े बड़े स्कॉलर्स माने जाते हैं ये सब जगह पे कि ये उनकी उनको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो सिर्फ एक उन्माद में है, उनको कुछ समझ नहीं है किसी चीज़ की, उस तरह वह, क्योंकि आपके सेवा भाव में वो डूबे हुए हैं। और क्या करते हैं ये उस भाव में, दे डांस, दे सिंग एंड दे लाफ लाइक मैडमैन। एक दूसरे को वो इंस्ट्रक्ट भी करते हैं, फिर उसी उसी मद में रहकर ना, उसी मैडनेस में ये क्या करते हैं, दे इंस्ट्रक्ट एवरीवन जस्ट बी लविंग सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वो स्वयं हमेशा डांस करते रहते हैं, सिंग करते रहते हैं, कभी कभी हंसते हैं, और सभी को सभी को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि प्लीज आप भी चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट्स बन जाओ। लेकिन अद्वैत आचार्य सोचते हैं कि ये तो क्या हो गया, जब मैं इनका सर्वेंट हूँ और सब पूरा सारे के सारे बड़े बड़े डिवोटीज, इवन नित्यानंद प्रभु इनके सर्वेंट हैं, इनके सेवा भाव में डूबे हुए हैं, उस रस में इतना आनंद ले रहे हैं, और ये क्या हो गया कि चैतन्य महाप्रभु मुझे अपने गुरु के लेवल पे देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं ईश्वरपुरी का डिसाइपल हूँ। हम्म, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या हूँ, चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट। तो ये है अद्वैत आचार्य का भाव, वो अपने आप को बहुत निम्न मानते हैं। तो हमने कल भी देखा था किस प्रकार कविराज गोस्वामी अपने अपने आप को इतना निम्न मान रहे थे, पापी, निष्ठुर, ये सब बातें कह रहे थे वो अपने आप को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अद्वैत आचार्य कैसे अपने आप को निम्न मान रहे हैं। इतने हम्बल जो एटीट्यूड है, यही है असली रहस्य, यही रहस्य है भक्ति का। इसी ही इसी सिर्फ और सिर्फ इसी भाव में, इस ह्यूमिलिटी में, इस दैन्यता में ही भगवान को पाया जा सकता है, उनके नामों को
हम सही ढंग से ले पाते हैं और भगवान के लिए पुकार लगा पाते हैं कि हमें आप अपना बना लो, अपना समझो और हमें अपना सेवा दो। तो यहाँ पे आज भी हम देख रहे हैं किस पर अद्वैत आचार्य अपने आप को इतना बार बार कह रहे हैं कि मैं तो सर्वेंट हूँ और ये क्यों मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम यूजुअली क्या देखते हैं सबको, आप कहते हैं कि अरे कुछ भी हो जाए, सर झुक जाए लेकिन, सर कट जाए लेकिन झुकेगा नहीं, इसको मानते हैं यहाँ पर कि ऐसा जो जो जीता है बिना झुके उसको महान माना जाता है। अहंकार को बहुत ज्यादा वो प्रामाणिक बात मानी जाती है। जबकि हम सब अहंकार से मुक्त होकर हम्बल बनना चाहिए, बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो अभी फिलहाल जो दुनिया में है, स्वाभिमान के नाम पर अहंकार को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन वो स्वाभिमान किसका है? शरीर का। हम तो है ही नहीं शरीर। तो आत्मा के स्तर पर सब जो है, आत्मा ही अ, जो है वो प्योर है। जब प्योर स्तर में भगवान की सेवा में लगी रहना चाहती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको रेस्पेक्ट से तो डर लगता है। यहाँ पे भी अद्वैत आचार्य को रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, वो डर रहे हैं। और ये भी नहीं हमने देखा था कि वो माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल हैं, माधवेंद्रपुरी स्वयं वो भी रेस्पेक्ट से भागते हैं, है ना। हम बाद में चैतन्य चरितामृत में ही वो स्टोरी भी पढ़ेंगे कि जैसे माधवेंद्रपुरी अ, के लिए खीर चोर गोपीनाथ ने जब खीर चोरी किया था, तो रात में जैसे चोरी किया और एक पुजारी को पता चला, वो आके खीर दे दिया और माधवेंद्रपुरी इमीडिएटली वहां से भाग गए, जगन्नाथपुरी के लिए भाग गए। क्योंकि सुबह होती और सबको पता चल जाता कि ये माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने चोरी किया, और बहुत रेस्पेक्ट मिलता, बहुत पूजा और यश मिलता, इसी से डर के भाग गए थे वो। लेकिन वहां क्या हुआ, उनके पहुंचने तक सुबह तक ये खबर जगन्नाथपुरी में ही पहुंच गई थी। और जगन्नाथपुरी में ही सब उनका रेस्पेक्ट करने के लिए तैयार खड़े थे। और जब माधवेंद्रपुरी को समझ में आया कि ये तो भगवान की इच्छा है कि इन सबको पता चले, मैं तो रोक नहीं सकता, अब मैं क्या करूंगा, इसी रेस्पेक्ट का यूज करूंगा भगवान की सेवा में। और उन्होंने क्या बोला कि मुझे भगवान की सेवा के लिए मलय चंदन चाहिए, प्लीज दीजिए। तो इस प्रकार उनका जो काम है, उनका जो सेवा है भगवान का सेवा, उसमें माधवेंद्रपुरी ने इस रेस्पेक्ट को यूज कर दिया और सभी बहुत रेस्पेक्टफुली लाके उनको चंदन दे दिया, और चंदन लेके वो चले गए अपने गोपाल के लिए, है ना। तो यही है माधवेंद्रपुरी का जो रेस्पेक्ट से भागना। और वही उनके डिसाइपल अद्वैत आचार्य में यहाँ दिख रहे हैं। भी बार बार उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु मुझे इतना रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं माधवेंद्रपुरी का डिसाइपल हूँ, और वो सोच रहे हैं कि मैं उनके गुरु के सर पर हूँ। ये तो बहुत ही गलत है, जबकि सारे डिवोटीज जो हैं वो उनका डिसाइपल बनना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं उनको उनकी सेवा में लगे हैं, और मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार वो बार बार प्रे कर रहे हैं कि मुझे बस भगवान के चरणों में अटैचमेंट हो, आसक्ति हो और भक्ति हो। और फिर वो जो प्रेयर्स हैं, जो भागवतम के प्रेयर्स हैं, वो भी याद करते हैं। ये सब हम प्रेयर्स कल देखेंगे। आज के लिए हमने जो शुरुआत किया, और अद्वैत आचार्य स्वयं बार बार नित्यानंद प्रभु को याद करते हैं कि जैसे नित्यानंद प्रभु हैं इतने इतने एडवांस होकर भी वो भगवान की सर्विट्यूड में, उनके सेवा भाव में डूबे हुए इतने मद मस्त रहते हैं। तो मैं क्या हूँ फिर, अगर अगर वही अपने आप को उनका सर्वेंट मानते हैं तो मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु का जो रिलेशन है वो बहुत मीठा है। वो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को अपने से ज़्यादा समझ मानकर चलते हैं। और कभी कभी उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी है, वो भी हम आगे की लीलाएं देखेंगे, कैसे अपने एक दूसरे को वो कभी टांग खींचते हैं, जोक्स करते हैं। ऐसे भी बहुत सारी लीलाएं हैं। और ये सारा जो चैतन्य चरितामृत है इसी प्रकार है। हर डिवोटी दूसरे डिवोटी का ग्लोरिफिकेशन करते हुए और सारे दूसरे डिवोटीज को महान मानते हुए, अपने आप को तुच्छ मानते हुए, यही भाव हमको बार बार देखने को मिलता है। और कोई भी डिवोटी जब भगवान की स्तुति में लगा रहता है, वहां पर भगवान की स्तुति केवल नहीं करता, उनके सारे डिवोटीज के बारे में याद कर करके उनकी स्तुति करता है। इस प्रकार इतने सारे भक्तों का नाम अद्वैत आचार्य ने आज याद किया। और कविराज गोस्वामी अद्वैत आचार्य को याद कर रहे हैं कि वो किस प्रकार दूसरे डिवोटीज को याद कर रहे हैं।
इस प्रकार ये है वैष्णव रिलेशनशिप, जहाँ पे एक दूसरे के भक्ति को देखकर अपनी भक्ति को और आगे करने की जो उत्साह है वो बढ़ती जाती है, ना कि किसी के ऊपर कोई ईर्ष्या या कोई क्रोध। बिल्कुल नहीं, इस वैष्णव रिलेशनशिप के बीच में ये सब जो भौतिक अ, अनर्थास है, इनका इनके लिए कोई जगह नहीं है। कि माताजी, हरे कृष्णा, वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।